हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायो विजार्ड विद दिलीप सर में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, है ना, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे कि क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे थ्योरी के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। इसमें मैंने अपना नोट्स भी दिया हुआ है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में आप ये देख रहे होंगे, आपके सामने एक पीडीएफ आपको दिख रहा है जिसमें, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बातें की गई है। ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, तो इसी पीडीएफ को मैं अभी इलेबोरेट करूँगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा कि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो कैसे लिखना है, और इसमें कोई कंटेंट कम नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में इसका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में तीन, है ना, टोटल तीन पार्ट होता है। हेड, है ना, नेक और मिडिल पीस। ठीक है, हेड, नेक और मिडिल पीस। तो हेड में इसका अगर स्पर्म का देखें हम हेड में, तो हेड में इसका, है ना, हेड में क्या पाया जाता है? हेड में एक्रोजोम पाया जाता है। एक्रोजोम के साथ साथ और क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये एक्रोजोम, है ना, ये रुकिए मैं अच्छे कलर ले लेता हूँ। हाँ, ये एक्रोजोम, ये हेड में एक्रोजोम पाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे सेंटर पे क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, यानी कि डीएनए पाया जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए जो है ना, वो इनहेरिटेंस मटेरियल है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होता है ना। तो ये हो गया हेड का पार्ट, जिसमें एक्रोजोमल, जिसमें टिप वाले पार्ट में एक्रोजोम भरा हुआ होता है। एक्रोजोम क्या होता है? एक, है ना, एक्रोजोम एक इंजाइम होता है, सिंपल सा, है ना। एक्रोजोम में इंजाइम भरा होता है, उस इंजाइम का नाम होता है लाइसिन। यही लाइसिन जो है, जब फर्टिलाइजेशन होता है ओवम के साथ, तो, है ना, तो फ्यूज़न में, स्पर्म के फ्यूज़न में, स्पर्म ओवम के फ्यूज़न में यही आपका जो इंजाइम है ये मदद करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, है ना। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि जोना पेलोसिडा का जो बाहर का लेयर है उसे ब्रेक डाउन करने में ये लाइसिन इंजाइम, जो कि स्पर्म के टिप में पाया जाता है, ये बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट, है ना, होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियस की बात करें, तो न्यूक्लियस की बात करें तो स्पर्म में 23 पेयर, है ना, आई मीन 23 पेयर नहीं, ओनली 23, है ना, 23, है ना, 23 क्रोमोसोम पाया जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि एक नॉर्मल सेल में हमारा जो ह्यूमन का होता है वो डिप्लॉयड होता है, लेकिन स्पर्म जो है हमारा वो हैप्लॉयड है, क्योंकि ये है ना, क्योंकि हमारा गैमेट है ना, ये क्या है? हमारा गैमेट है, और जो भी गैमेट होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेल में, है ना, टेल की बातें करते हैं। तो टेल का बात करें तो, है ना, टेल में क्या है? तो टेल मिडिल पीस, है ना, मिडिल पीस और हेड के बीच में पाया जाता है। और ये नेक में क्या होता है कि आपका सेंट्रियोल होता है ना, दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए ये जो मैं यहाँ पे इलोबरेट कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नेक वाला पार्ट है ना, ये जो नेक वाले पार्ट है, यहाँ पे दो छोटे छोटे सेंट्रियोल पाए जाते हैं, है ना, दो छोटे छोटे सेंट्रियोल पाया जाता है। एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है और एक डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है, ये जो आप यहाँ पे सेंट्रियोल दिख रहे हैं, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, और ये जो है ये डिस्टल सेंट्रियोल है। ये दोनों सेंट्रियोल कहाँ? स्पर्म के नेक में पाए जाते हैं। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है ना, ये क्या करता है कि क्लीवेज में हेल्प करता है। सेकेंडरी ओसाइट में जैसे ही फ्यूज़न होता है ना, तो मियोसिस टू कंप्लीट होता है, तो क्लीवेज में ये मदद करता है, ओवम के क्लीवेज में, है ना, सेकेंडरी ओसाइट के क्लीवेज में यही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है? मदद करता है ना, यही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है? मदद करता है। और आपका ये डिस्टल से जो सेंट्रियोल जो है, डिस्टल सेंट्रियोल, ये, है ना, डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है, ये एक्सियल फिलामेंट, जो आपको ये टेल वाला हिस्सा दिख रहा है, देखिए मैं मार्क आउट कर देता हूँ, ये जो टेल वाला हिस्सा है, ये जो एक्सियल फिलामेंट है, ये एक्सियल फिलामेंट को ही कौन बनाता है ना, नेक
नेक में प्रेजेंट डिस्टल फिलामेंट ये एक्सियल फिलामेंट को एराइज करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं मिडिल पीस, है ना। तो आप स्पर्म के मिडिल पीस को देख सकते हैं, स्पर्म के मिडिल पीस को। ये मिडिल पीस जो है इसमें क्या दिख रहा है आपको, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है दोस्तों, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि स्पर्म को मोटिलिटी कौन देता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया देता है। कैसे, एटीपी जनरेट करके। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है, समझ रहे हैं ना आप। तो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी है सिंपल सा स्पर्म का। विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया ये मूव मोटिलिटी इसका होगा ही नहीं, ये मूव आउट ही नहीं कर पाएगा। ये कहाँ पे कैसे जा कर के फर्टिलाइज करेगा ये, है ना। ये फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल में ये कैसे जा कर के फर्टिलाइज करेगा, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। और भी आप देख सकते हैं डेंस फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है, जो कि हम है ना आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में कि माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है ना, प्रोटीन से बने होते हैं, है ना। 9+2 का अरेंजमेंट होता है। और भी हम देखते हैं एन्यूलस, फ्लेजिलम, है ना, फाइब्रस सीथ, ये सारे स्ट्रक्चर, है ना कहीं मिडिल पीस में पाए जाते हैं। और अभी इसके थ्योरी में भी देखेंगे और इसका डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टेल। टेल इज़ द, है ना, टेल पार्ट। तो टेल पार्ट में आप देख सकते हैं ये दिस द टेल पार्ट, है ना। टेल पार्ट में कोई एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। और ये एक्सियल फिलामेंट एराइज कैसे हुआ, तो नेक में प्रेजेंट जो डिस्टल, है ना, डिस्टल सेंट्रियोल थे, है ना, उसके थ्रू ये टेल एराइज हुआ है। तो चलिए दोस्त, अब हम आगे इसके थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये मेरे द्वारा बनाया गया एक डायग्राम है, आप इसे देख सकते हैं, है ना। इसमें आपको और क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सिंपल सा स्पर्म मेम्ब्रेन है ये, एक्रोसोम के बाहर का लेयर है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये एक्रोसोम है। और उसके बाद फिर हेड वाले हिस्से में और क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, तो ये पाया जाता है। तो ये हेड वाला हिस्सा है। इसके बाद बात करें तो ये सेंट्रियोल, है ना। देखिए नेक वाला हिस्सा है, इसमें 2 सेंट्रियोल पाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल, है ना। तो ये भी हम लोग समझ चुका है अब तक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल पीस का। तो मिडिल पीस, है ना, तो मिडिल पीस ये है ना, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ करके क्या कह देते हैं, नेबनकर्ड सीथ भी बोल दिया जाता है। और इसका जो टेल है ना, उसे क्या कह देंगे, एक्सियल फिलामेंट कह देंगे, है ना, मेड बाय डिस्टल सेंट्रियोल। तो दोस्तों आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा ये सारी चीज़ें जान करके। तो ये हम ओवरऑल पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं इसके थ्योरी के बारे में। तो थ्योरी अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे और कुछ है भी नहीं, है ना। जो था मैंने आपको समझा दिया है। अब आप इसे खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन मैं एक बार पढ़ देता हूँ, है ना। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, इंटायर स्पर्म इज इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। जितना स्पर्म होता है वो सारा किससे इंक्लोज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इंक्लोज होता है ना। द स्पर्मेटोजोन जनरली हैज़ 4 पार्ट्स, हेड, नेक, मिडिल और टेल। इज इट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो हेड, है ना। तो हेड में पहला आता है एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, स्मॉल कैप लाइक पॉइंटेड पार्ट, है ना, स्मॉल कैप लाइक पॉइंटेड पार्ट इन द हेड ऑफ द स्पर्म प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। तो ये एक्रोसोम के बारे में हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ गोल्जी बॉडी, VVI, है ना। ये नीट में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, है ना। यहाँ तक कि क्लास 12th के MCQs में इसे अक्सर पूछ लिया जाता है ना, कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है ना। एक्रोसोम इज फॉर्म फ्रॉम, तो गोल्जी बॉडी ही लगातार एक्रोसोम के एंजाइम को सिक्रीट कर रहा होता है। और लगातार ये जो गोल्जी बॉडी ये स्पर्म के टिप पे जाता है ना। और एक्रोसोम का निर्माण करता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका, है ना, कि ड्यूरिंग द स्पर्म एंट्री, देखिए ड्यूरिंग द स्पर्म एंट्री द एक्रोसोम सिक्रीट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट इज स्पर्म लाइसिन, है ना। लाइसिन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है ये, है ना। यह स्पर्म लाइसिन ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि यही जोना पैलिसिडा ओवा के आउटर लेयर जोना पैलिसिडा को यही डाइजेस्ट करता है। कब, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, है ना।
नेक्स्ट देखते हैं नेक का रीजन, है ना। नेक, तो नेक में क्या था, नेक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म लाइज बिटवीन हेड एंड मिडिल पीस। देखिए सब आपको समझ में आएगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले आपको अच्छे से इलैबोरेट करके डायग्राम पे। इट फॉर्म्स टू सेंट्रियोल, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम जानते हैं कि सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता ही है ना। वन पेयर सेंट्रोजोम मतलब कि वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे दो सेंट्रियोल होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, है ना, कौन कौन सा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल देखिए, और दूसरा सेंट्रियोल आपका जो होता है वो होता है डिस्टल सेंट्रियोल, राइट। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इज फ्री एंड प्ले रोल इन फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जायगोट, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद सेकेंडरी साइड, है ना, जायगोट बनता है, और जायगोट के बाद वहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज जो होता है दोस्तों, तो उस फर्स्ट क्लीवेज में आपका ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो कि स्पर्म के नेक में पाया जाता है ना, वो हेल्प करता है। और डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट को बनाता है, फॉर्म करता है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि और क्या है ना। तो आगे क्या है, आगे है स्टूडेंट्स मिडिल पीस, है ना। मिडिल पीस सिंपल सा एम से मिडिल पीस, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एटीपी, है ना, एटीपी का निर्माण करते हैं, है ना, ताकि स्पर्म मोटाइल हो सके, है ना, स्पर्म चल सके, है ना। नेक्स्ट बातें करते हैं टेल, है ना। टेल में क्या, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म मूव्स बाय हेल्प ऑफ टेल, बेसल ग्रेन्यूल ऑफ टेल इज डिस्टल सेंट्रियोल, यानी कि सिंपल सा डिस्टल सेंट्रियोल से इसका निर्माण होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको वो मिले, है ना। और आई होप आप इसे बेनिफिट कर पा रहे हैं। थैंक यू।